प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है बीमारियों पर। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है अक्सर कई सारे लोग, बच्चे और बूढ़े और जवान, इनकी एक समस्या होती है बिस्तर में पेशाब करने की। यानी यह रात में बिस्तर पर लेटते हैं और इन्हें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन यह बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसे बेड वेटिंग भी कहा जाता है। तो इस बीमारी का पता हम हथेली देख करके कैसे लगाएं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी हथेली में एक तो यह होती है जीवन रेखा। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो यह तो हो गई हमारी जीवन रेखा। इसके साथ में यहीं से एक रेखा इसके बराबर से निकल करके ऐसे आती है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। एक रेखा और निकलती है यहाँ से, इस प्रकार से निकल करके यहाँ जाती है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जब किसी भी जातक या जातिका के स्वास्थ्य के विषय में देखना होता है, तो सबसे पहले हम जो है स्वास्थ्य रेखा को देखते हैं, जो हथेली में यहाँ पर पाई जाती है। वह चंद्र क्षेत्र से निकल करके भी जा सकती है, जीवन रेखा से निकल करके भी जा सकती है, हथेली के मध्य भाग से भी निकल करके जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी रेखा हमारे बुद्ध के पर्वत पर, यानी जो कनिष्ठा उंगली होती, उसके मूल पर जो रेखा जा रही है, उसे ही हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों की हथेली में, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें देखना केवल यह पड़ता है कि यदि पुरुष है तो उसके दाहिने हाथ में, और यदि महिला है तो उसके बाएं हाथ में। प्रिय दर्शकों, यदि स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से बन रही हो, यह जो है हमारी हथेली से स्वास्थ्य रेखा निकलती है, इस प्रकार से यह बुद्ध के क्षेत्र पर जाती है। यानी जो बुद्ध का पर्वत होता है, वहां पर यह रेखा जाती है। तो यदि हमें यह देखना हो कि यह जातक या जातिका कहीं बिस्तर में पेशाब तो नहीं कर लेता है रात में सोते समय, तो हमारी जो स्वास्थ्य रेखा होती है उसमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कि पास पास में ही स्वास्थ्य रेखा पर यदि दो यव चिन्ह बन रहे हों, यानी इस प्रकार के यव चिन्ह जो है प्रिय दर्शकों इस प्रकार से बन रहे हैं। इस प्रकार से यदि यव चिन्ह बन रहे हैं स्वास्थ्य रेखा पर, ध्यान दीजिएगा प्रिय दर्शकों, इसे हम थोड़ा बड़ा करके भी बना करके दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। यानी हमारी यह हो गई स्वास्थ्य रेखा, इस प्रकार से आ रही है। अब इसमें एक तो यव का चिन्ह इस प्रकार का यहाँ पे बन गया, और ठीक है इसके थोड़ी सी दूरी बना करके यदि इस प्रकार से एक यव चिन्ह और बन रहा है। प्रिय दर्शकों, तो यह जो है जातक या जातिका, स्त्री या पुरुष जो भी है, तो उसे जो है ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वह बिस्तर में पेशाब करने की उसे बीमारी हो सकती है। अब उसमें देखना यह होता है कि यह किस आयु काल में होगा, तो उसके लिए हमें रेखाओं की गणना करनी पड़ती है कि यह जीवन के शुरुआती हिस्से में हो रहा, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह बचपन में 10-12 साल की आयु तक जो है बिस्तर पर पेशाब करते, लेकिन आगे चल के उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह बुढ़ापा में जो है, जब वह माने 50 साल की आयु के बाद उन्हें यह समस्या पैदा होती है। तो जो यदि अगर जीवन रेखा से शुरुआत यहाँ से होती है, जो स्वास्थ्य रेखा है उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही, नीचे की तरफ से ऊपर जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि जीवन रेखा से नजदीक में
यानी जहां से स्वास्थ्य रेखा की शुरुआत हो रही है उसके नजदीकी हिस्से में यानी शुरुआती जो भाग होता है उस पर यदि यव चिन्ह नजदीक 2 यव चिन्ह बन रहे हैं तो यह बचपन में जो यानी 10-12 साल की आयु तक का जो समय होता है बच्चे का, उस अवस्था में जो है बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या इन्हें हो सकती है। और यदि यही दोनों यव चिन्ह ऊपर की तरफ यानी जो हमारी कनिष्ठा उंगली उस तरफ अगर बन रहे हैं उससे नजदीकी है तो इन्हें बुढ़ापे में यह समस्या होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह एक छोटा सा विषय हमारा जो है एक बीमारी को लेकर के, जो कई सारे लोग इससे पीड़ित हैं। कुछ लोग तो स्वयं में पीड़ित हैं और कुछ लोगों को जो है बच्चों को समस्या होती है, उनके बच्चे समस्या से ग्रस्त हैं तो इस वजह से पीड़ित हैं। तो यह उनकी हथेली में जो है पहचान करने का एक छोटा सा तरीका आप लोगों को हमने बताया है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारा विषय आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए एवं लाइक करिए। यदि हमसे कोई त्रुटि हो रही है तो कमेंट करके उसे अवश्य बताइए, सुझाव जरूर दीजिए अपने। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।